सभी साधक चेक कर लेंगे अपने ऑडियोज वीडियोज। योगाभ्यास की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। नमस्कार, मैं किशोर रावत आप सभी साधकों का स्वागत करता हूं। अतः योगानुशासनम, योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। स्थिर सुखमासनम, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें सहजता पूर्वक बंद रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का जाप करते हैं। शुरुआत करें। ओम। सहजता पूर्वक आंखें खोल लीजिए। धीरे धीरे अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। यौगिक जॉगिंग के लिए अपने आप को वार्मिंग अप करने के लिए, वार्म अप करने के लिए शुरुआत करते हैं यौगिक जॉगिंग। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें, पूरा जोश बनाए रखें। नींद कंप्लीट हो चुकी है तो चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के यौगिक जॉगिंग की। हाथ आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ जाएंगे। चेहरे पर प्रसन्नता। धीरे धीरे सहज गति से शुरू करते हुए अपनी गति को तेज करना है। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखना है। अपनी क्षमताओं को पूर्ण यूज करो। हाथ नेक्स्ट, हाथ पूरे ऊपर। नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर पर, पैर ऊपर उठाएंगे। शुरुआत करेंगे राइट लेग से। पूरा ऊपर उठाइए, वापस। लेग लिफ्टिंग। ध्यान रहे जिन साधकों को कमर में दिक्कत है वो फ्रंट बेंडिंग ना करें। जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम है घुटने बेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए, घुटने से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। शुरुआत करें। दोनों हाथ सामने की तरफ, घुटने से बेंड होते हैं चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट, त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप ले लीजिए कम से कम 3 फीट का। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे राइट हैंड ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए
धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को भरते हुए वापस। दूसरे साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए राइट साइड बेंडिंग। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। एक बार फिर से दोहराएंगे। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट साइड बेंडिंग। 1 2 3 4 5। वापस। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड बेंडिंग। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट कोणासन। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर, सांसों को छोड़ते हुए और फ्रंट बेंडिंग करते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच कीजिए। लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की तरफ और धीरे धीरे गर्दन को घुमा लीजिए, टर्न कर लीजिए। अपने हथेली के सेंटर फिंगर की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को टच कर लीजिए। राइट हैंड ऊपर, ऊपर की तरफ देखेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। कोणासन। आप फास्ट करेंगे 10 की काउंटिंग तक। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे करते हुए हैंड्स डाउन, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। 1 2 डीप ब्रीथिंग। दोनों हाथ कमर पर, डीप ब्रीथिंग। आज हमारा स्पेशल योगा डे है। हमारा फोकस रहेगा मेडिटेशन पर। मेडिटेशन मतलब श्रम के बाद में विश्राम। यदि हम श्रम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए सूर्य नमस्कार के लिए। अपने आसन के अग्रभाग पे खड़े हो जाइए। एक मिनट हमारा ये रह गया है ताड़ासन। पहले हम ताड़ासन करते हैं। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप ले लीजिए। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए और धीरे धीरे अपने पंजे पे खड़े हो जाइए। ताड़ासन। पुल कीजिए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए वापस। हैंड्स डाउन। एक बार फिर से करेंगे ताड़ासन, पाम ट्री पोस्चर। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए अपने बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए। पूरी पंजे पे खड़े हो जाइए। हिल को पूरे ऊपर उठा लीजिए। अपने आप को स्थिर कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए वापस। हैंड्स डाउन। नेक्स्ट, दोनों पैरों में कंधे के बराबर डिस्टेंस ले लीजिए। त्रियक ताड़ासन। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे।
सांसों को भरते हुए बॉडी को पुल करते हुए ऊपर की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए अपने राइट साइड में बेंड कीजिए, बेंडिंग टुवर्ड्स योर राइट। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से दोहराएंगे, बेंडिंग टुवर्ड्स योर राइट। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। वापस लेफ्ट साइड बेंडिंग, 1 2 3 4 5। वापस धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथ हमारे सर के पीछे लेके जाएंगे, कलाई पकड़ लेंगे। राइट साइड पुलिंग, हाथ को अपने राइट साइड में पुल कीजिए, 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। वापस लेफ्ट साइड पुलिंग, हमारे हाथ गर्दन के पीछे रहेंगे, गर्दन सामने की तरफ रहेगी। वापस एक बार फिर से दोहराएंगे, राइट साइड पुलिंग। वापस लेफ्ट साइड पुलिंग। वापस दोनों हाथों को खोलते हुए धीरे धीरे हैंड्स डाउन। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सूर्य नमस्कार श्रम के बाद में विश्राम ज़्यादा अच्छा है, तो मेडिटेशन से पहले अपने शरीर से पूरा पसीना बाहर निकाल लीजिए। पूरा पसीना बाहर निकालने से हम ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे। जो भी दिमाग की चित्त की वृत्तियाँ है सारी शांत हो जाएगी। तो अपने आप को तैयार करते हुए, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करते हुए अपने आसन के अग्रभाग में खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है और ये सूर्य देवता की तरफ देखते हुए हमें करना होता है। तो अपने आप को महसूस कीजिए कि हमारे सूर्य की रोशनी हमारे पूरे शरीर पे पड़ रही है। हमारा पूरा शरीर सूर्य की रोशनी में नहा रहा है। सूर्य भगवान जो हम सबको रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऐसे सूर्य भगवान की उपासना करते हुए सूर्य नमस्कार का पहला आसन प्रणाम आसन। स्ट्रेचिंग पर विशेष ध्यान दें। हर पोजीशन में कम से कम 5 सेकंड रुकना है। ऊर्ध्वहस्तासन, हाथों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए पीछे की तरफ बेंड करें, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पादहस्तासन, कमर से बेंड होना है, जितना अधिक हो सकते हैं सर को अपने घुटनों के नजदीक लेके आइए। पादहस्तासन। नेक्स्ट, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। अश्व संचालन। नेक्स्ट, पर्वतासन, एड़ी जमीन से टिकी हुई रहेगी, सर को पीछे की तरफ लेके जाइए, घुटने की तरफ, पूरी तरह से शरीर हमारा पर्वतानुसार आकार में बना लीजिए। नेक्स्ट, अष्टांग प्रणाम, हमारे शरीर के 8 अंग जमीन से टच होने चाहिए, हिप हमारी ऊपर उठी हुई रहे। अष्टांग प्रणाम। नेक्स्ट, भुजंगासन, हमारा वेट हाथों पर रहे और ऊपर की तरफ देखेंगे। भुजंगासन। नेक्स्ट, यहाँ से 5 आसन हमारे रिपीट हो रहे हैं। पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। हाथों को गोल घुमाते हुए वापस रिलैक्स। एक चक्र यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट, फिर से शुरुआत करेंगे। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन,
अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। अभी हमने स्ट्रेचिंग पर ज्यादा ध्यान दिया, अब हम स्ट्रेचिंग के साथ में सांसों पर भी ध्यान देंगे। शुरुआत करते हैं। प्रणामासन, सांस नॉर्मल रहेगी, सांसों को भरते हुए। ऊर्ध्वहस्तासन, सांसों को छोड़ते हुए। पादहस्तासन, सांसों को भरते हुए। अश्व संचालन, सांसों को छोड़ते हुए। पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, सामान्य सांस, सांसों को भरते हुए। भुजंगासन, सांसों को छोड़ते हुए। पर्वतासन, अश्व संचालन, सांसों को भरते हुए, सांसों को छोड़ते हुए। पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, सांसों को भरते हुए। सामान्य सांस। प्रणामासन, हाथों को घुमाते हुए वापस। ध्यान रहे, जैसे कि मैं हर वक्त आपको बताता हूं, जब भी हम सांस ले रहे हैं तो पूरी सांस लीजिए, और जब छोड़ रहे हैं तो पूरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से करेंगे हम। इस बार मैं कहूंगा इनहेल मतलब सांस भरना है, एक्सहेल सांसों को छोड़ना है। शुरुआत करते हैं। प्रणामासन, सामान्य सांस। इनहेल, ऊर्ध्वहस्तासन। एक्सहेल, पादहस्तासन। इनहेल, अश्व संचालन। एक्सहेल, पर्वतासन। सामान्य सांस, अश्व संचालन, सॉरी प्रणाम, अष्टांग प्रणाम। इनहेल, भुजंगासन। एक्सहेल, पर्वतासन। इनहेल, अश्व संचालन। एक्सहेल, पादहस्तासन। इनहेल, ऊर्ध्वहस्तासन। सामान्य सांस, प्रणामासन। हाथों को गोल घुमाते हुए वापस। डीप ब्रीथिंग, एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अब करेंगे हम मंत्रों के साथ में। सूर्य नमस्कार कंप्लीट होता है मंत्रों के साथ, स्ट्रेचिंग भी होती है, ब्रीथिंग भी और मंत्र भी। अब करेंगे हम अगले दो सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ में। शुरुआत करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम अर्जे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र बोले तो सूर्य के 12 नाम हैं। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम वै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः,
ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हरिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम डीप ब्रीथिंग ले लीजिए, एक दो लंबी गहरी सांस। अब हम सूर्य नमस्कार के अगले 2 चक्र जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा तीव्र गति से करेंगे, फास्ट करेंगे। अपने आप को नॉर्मल करते हुए शुरुआत करेंगे कि मैं केवल काउंटिंग करूंगा। काउंटिंग के हिसाब से अपने आप को बदलते हुए एक डांस की तरह करना है। शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डीप ब्रीथिंग, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। पसीना आ रहा है, रुमाल है, पहुँच लीजिए। अपने आप को नॉर्मल करते हुए डीप ब्रीथिंग, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। दोनों हाथ कमर पर, चेहरा ऊपर की तरफ। अपने आप को नॉर्मल करते हुए धीरे धीरे उकड़ू पोजीशन में बैठ जाएंगे। उकड़ू पोजीशन उषापान वाली स्थिति है हमारी। सुबह में उठते से हम उषापान करते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, इसी पोजीशन में बैठते हुए। ध्यान रहे जिन्हें घुटने की दिक्कत है वो उकड़ू पोजीशन में ना बैठे। बहुत ही सहज तरीके से बैठना है। उकड़ू पोजीशन, दोनों हाथों को घुटने पे रखिए। अब घुटने चलाएंगे धीरे धीरे करते हुए। राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास में, वापस दूसरे साइड से करेंगे। लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास, वापस एक बार फिर से दोहराएंगे। राइट घुटना लेफ्ट पंजे के पास, वापस लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास, वापस उकड़ू पोजीशन। कॉन्स्टिपेशन की जो भी समस्या है उकड़ू पोजीशन में पानी पीने से समाप्त होती है, खत्म होती है। पेट साफ तो चेहरे पर प्रसन्नता ज्यादा, अब विकारों से दूर। धीरे धीरे करते हुए पैरों को फैला लेंगे दंडासन में। सूक्ष्म व्यायाम पैरों के, थोड़ी उंगलियों को चला लीजिए। उंगलियों को चला लेंगे, पूरे पंजे को आगे पीछे, पूरे पंजे को आगे लेके जाइए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंप्लीट। पैरों को लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों पैरों में स्लाइटली गैप देते हुए अंदर बाहर चलाएंगे। दोनों पैरों को पास में लेते हुए पंजों को गोल घुमा लीजिए। रिवर्स डायरेक्शन। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए प्रेस करेंगे। ध्यान हमारा घुटने पे रखिए, मस्कुलर मोशन पे ध्यान रखिए, मस्कुलर पर प्रेस एंड रिलीज। हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, राइट हैंड की मुट्ठी बनाते हुए अंगूठा अंदर दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे। प्रेस एंड रिलीज।
नेक्स्ट, दोनों पैरों को आपस में हिला लेंगे एक एक करते हुए। उसके बाद में दोनों पैरों को एक साथ, उसके बाद में बटरफ्लाई, दोनों पर घुटनों पंजों को आपस में मिलाते हुए, हाथों की ग्रिप बनाते हुए बटरफ्लाई। ध्यान रहे जब भी हम बैठे पीठ हमारी सीधी रखे, स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। घुटनों को पूरा चलाइए। जैसे कि आपको याद होगा, कैप्टन पीके सर ने पहले भी बताया था कि समर्पण, जब भी हम योग करते हैं समर्पण की भावना रहनी चाहिए हमारे इसमें। सरेंडर, टोटल सरेंडर और श्रद्धा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं श्रद्धा के साथ में कीजिए, उसके लाभ मिलते हैं हमें। बिना समर्पण और श्रद्धा के कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट, दंडासन में पैरों को ठीक करते हुए, फैलाते हुए, धीरे धीरे करते हुए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। हाथों में ध्यान मुद्रा। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन करवाएंगे कैप्टन पवन कुमार सिंह। इन्हें योग से जुड़े हुए 3 दशक हो चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा। तो इनके एक्सपीरियंस का हमें लाभ लेना चाहिए और इनसे हम जो मेडिटेशन सीख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, आप सीखेंगे, तब आप उसके बारे में हमें और भी अधिक जानकारी मिलेगी और उसका पूर्ण लाभ हमें मिलेगा। मैं इस सेशन में कैप्टन पीके साहब का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सर का। अब इसके आगे का मेडिटेशन कैप्टन पीके सिंह सर करवाएंगे। ओवर टू कैप्टन पीके सिंह सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज सुनाई पड़ रही है? सुनाई दे रही सर, सबको सुनाई दे रही है। ओके, नमस्कार सबको, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं किशोर रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कितना कमिटमेंट और कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को योग कराते हैं, मन एकदम आनंदित हो जाता है। ऐसे योग गुरु बहुत कम मिलते हैं जो पूरे समर्पण और त्याग के साथ योग कराते हैं। और रियली एक योग में शब्द है ग्रेटिट्यूड। एनीबडी who is working for your evolvement, development, improvement, we must express our gratitude to him. So रावत जी इसके पात्र हैं, बहुत सुंदर योग करा रहे हैं, बहुत ही मन आनंदित हो जाता है देख के। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे जिस यात्रा को हमने शुरू की थी। एक्चुअली हम सब अमरत्व की तलाश में, योग उसी की सीढ़ी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे योग में, आपको लगेगा कि आपने दुनिया के सबसे बढ़िया रास्ते को अब चुन लिया है। अब मैं कुछ चीजों की चर्चा करूंगा। हमारी जो जिंदगी है वो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा वॉव है। रोज कुछ ना कुछ, अगले क्षण क्या होने वाला हमें पता ही नहीं है। क्या जबरदस्त मिस्ट्री है, इससे बढ़िया सस्पेंस वाली मूवी कोई हो ही नहीं सकती है। इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। पूरे दिन क्या क्या होगा, किससे किससे टकराएंगे, किससे किससे मिलेंगे, किससे किससे क्या क्या नया सीखने को मौका मिलेगा, क्या क्या नया जानने को मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री रहती है।
होता क्या है कि पूरा यूनिवर्स अपने सीक्रेट को अनवील करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन हम ही तैयार नहीं है। हमको फिर एक बार अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी उन सब सीक्रेट के लिए, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। पूरी दुनिया ने हमें हिप्नोटाइज कर दिया है। माया जिसको बोलते हैं योग में, माया। भगवान कृष्ण से एक बार नारद जी ने पूछा, भाई माया क्या होता है, इसकी भी थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कभी बताएंगे, कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे तुमको माया क्या होता है। क्या आप बहुत माया माया बोलते रहते हैं, ये माया वाया कुछ नहीं होती है। क्या होती है, बताएंगे समय आने पर। तो एक बार कृष्ण भगवान और नारद जी एक रेगिस्तान से जा रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने कहा, नारद जी बड़ी प्यास लगी है, कहीं से पानी मिलेगा? अरे भगवान अभी लाया मैं पानी, अभी तुरंत गया और पानी लेके आ गया। पास में गांव दिखाया, नारद जी दौड़ते हुए गए, एक घर का दरवाजा खड़खड़ाया, बहुत सुंदर सी कन्या निकली। अब नारद जी भी युवा थे, तो उस कन्या को देखने लगे, मोहित हो गए। तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने कि कन्या से कि आपके पिताजी से मिलना चाहता हूं। कहे वो तो अभी खेत पे गए, 10 मिनट में 15 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, वेट करूंगा। पिताजी आए तो नारद जी ने परिचय दिया कि मैं नारद जी हूं। अरे आप नारद जी हैं, इतने महाज्ञानी? कहे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। अरे इससे सौभाग्य की बात क्या है? शादी हो गई उनकी, बच्चे हो गए। एक दिन बुढ़ा मर गया, ससुर जी उनके नारद जी के। नारद जी के ऊपर सारी जिम्मेदारी, खेतों की, गाय भैंस बकरी जितनी प्रॉपर्टी थी सब उनके हाथ आ गई। अब उसकी जिम्मेदारी संभालना, बच्चे, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई। एक दिन बहुत तेज बाढ़ आ गई, सारे गांव के जानवर बह गए। नारद जी अपना परिवार लेके किसी तरह से नदी पार करने लगे, बीवी बह गई, बच्चे को सर पे बैठाया था बेचारा वो भी बह गया। किसी तरह नारद जी तैर वैर के पार किए नाले को, उस बहाव को। तो किसी तरह पहुंच गए, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, दहाड़ मार मार के, सब लुट गया, सब लुट गया। तो कृष्ण ने पूछा पीछे से, पानी कहाँ है? कहे कौन है भाई? कृष्ण ने कहा, भाई मैंने तो तुमको पानी लाने के लिए भेजा था। कहे मेरा सब कुछ उजड़ गया, खत्म हो गया, तुम्हें पानी की चिंता है? तो कृष्ण बोले मुस्कुरा के, कुछ नहीं उजड़ा है, यही माया है। अब समझ में आ गई माया। तो हम इस माया के पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि अविद्या के चक्कर में पड़ गए हम। वी हैव टू बिकम प्योर, इनोसेंट अगेन। हमने बहुत ज्यादा गुस्सा, सेक्स, वायलेंस, ग्रीड, एंगर सब इकट्ठा कर लिया अपने ऊपर, और उसमें हम फंसे रहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते हैं। और हमें सिखाने वाली कौन है? दुनिया, जो खुद ही रिपेयर के काबिल है, उसकी ओवरहालिंग जरूरी है। सो हमें जरूरी है कि जो हमारे इमोशंस हैं सतही लेवल पे जिसमें हम घूमते रहते हैं, उससे हम निकलें। और ये कैसे निकल सकते हैं? ये डांस से भी निकल सकते हैं। खूब तेज डांस करिए, क्याटिक डांस। कोई जरूरी नहीं है कि आपको टॉप ग्रेड का डांसर ही हो। खूब शरीर हिलाना शुरू करिए, खूब गहरी गहरी सांस और लगाइए, आधे घंटे तक डांस करिए, तो सारे इमोशंस रिलीज हो सकते हैं। और भी कोई दूसरा तरीका है? हाँ, खूब दौड़िए, खूब सूर्य नमस्कार करिए। अभी रावत जी ने कराया। रावत जी तो बेचारे बहुत भोले हैं, 5 ही सूर्य 4 सूर्य नमस्कार करके छोड़ देते हैं। जो मेरे चक्कर में आता है 55 60 70 भी करा देता हूँ। फास्ट सूर्य नमस्कार, 40 सेकंड 35 सेकंड में एक एक पूरा सेट, वो भी है। डीप ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा गुरु की आवश्यकता है। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी डेंजरस भी हो जाती है कभी कभी।
हम अपने मन की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। रावत जी ने थोड़ा सूर्य नमस्कार करा दिया है, आपकी बॉडी को तैयार करा दिया है, लेकिन हमें और भी तैयार करना है, बॉडी मजबूत करना है और इसके सारे इमोशंस को बर्न करना है। तो फिलहाल आप सभी लोग लेट जाएंगे शवासन की मुद्रा में। आज थोड़ा गहरा शवासन करेंगे, तो सब लोग तैयार हैं और लेट जाइए। सब मोबाइल फोन बंद, बाहर की दुनिया से कट ऑफ। मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा, 10 सेकेंड के अंदर आप पीठ के बल लेट जाइए, एडजस्ट कर लीजिए अपने कपड़ों को, मन को, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का अंतर, एकदम ढीला छोड़िए। हथेली आसमान की तरफ रहिए, हाथ एकदम ढीला छोड़िए, कंधे ढीले, चेहरा चेयरफुल, आंखें हल्की सी बंद। अब मन की आंखों से ऊपर की तरफ से अपने शरीर को देखना है जो जमीन पे लेटा हुआ है, बड़े आनंद भाव से। Now take a resolve. I am entering into Yog Nidra, Yog Nidra, Yog Nidra. अब ध्यान को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पर ले जाइए। बारी बारी से शरीर के अंगों को हम देखेंगे अगले 10 मिनट तक, उसको फील करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा जैसे मोटर मैकेनिक बोनेट में घुस जाता है और सारे इंस्ट्रूमेंट देखता है, वैसे ही अंगूठे का मन की आंखों से विश्लेषण करिए, ऑब्जर्व करिए, ढीला छोड़िए। 4 फिंगर को ढीला छोड़िए, इसी प्रकार फील करिए मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, सब ढीले। हथेली को ढीला, बैक ऑफ द पाम रिलैक्स, कलाई ढीली, कलाई और एल्बो के बीच का हिस्सा फील करिए ढीला। कीप ऑन रोटेटिंग योर कॉन्शियसनेस। एल्बो ढीला, अपर आर्म दाहिने साइड की ढीली, आर्मपिट ढीला, दाहिने साइड की पूरी कमर ढीली, हिप ढीला, थाई मसल्स दाहिने साइड की ढीला छोड़िए, घुटना ढीला छोड़िए, दाहिने साइड का काफ मसल्स को ढीला छोड़िए, एंकल को ढीला करेंगे, तलवे को ढीला करेंगे, पैर के अंगूठे, बड़े अंगूठे से बिग टो से शुरू करिए, सेकेंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो, फिफ्थ टो, सब ढीले। सोना नहीं है, चेतना बना के रखना है। इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान ले जाइए, फील करिए ढीला, सेकेंड फिंगर, मिडिल फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, 5वीं उंगली ढीली, छोड़ दीजिए। हथेली ढीली, बैक ऑफ द पाम ढीला, कलाई ढीली, एल्बो के नीचे का हिस्सा ढीला, एल्बो ढीली, एल्बो से ऊपर शोल्डर तक का आर्म ढीला, आर्मपिट रिलैक्स। कीप रोटेटिंग द कॉन्शियसनेस। सोना नहीं है, चेतना बना के रखना है। बाएं साइड की पूरी कमर ढीली, हिप को ढीला, बाएं पैर के थाई मसल्स को ढीला करेंगे, घुटने को ढीला, काफ मसल्स को ढीला, एंकल ढीला, फील योर एंकल। बाएं पैर का तलवा ढीला छोड़ेंगे, अंगूठों को बारी बारी से ढीला करेंगे, बिग टो, सेकेंड टो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तलवे के ऊपर का हिस्सा ढीला। अब ध्यान को हम अपनी नाभि के ऊपर ले जाएंगे, पूरी नाभि को
अनुभव करिए, सांस भर रहे हैं तो ऊपर जा रही है, सांस छोड़ रहे हैं तो नीचे जा रही है। पांच सेकंड इसका अनुभव करिए। नाभि इज नोन एज फर्स्ट ब्रेन। लाइफ वहीं से शुरू होती है आपकी। क्या वाव है, क्या सरप्राइज है। एटम लेवल से आप शुरू होते हैं और कहां पहुंच जाते हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लाइए जीवन में। आपके एक एक सेल्स, ऐसे करोड़ों करोड़ों सेल्स है। एक एक सेल्स में 10 लाख मैसेज पास होते हैं आपके पेरेंट्स से। 10 लाख। व्हाट ए सीक्रेट। अब वो मैसेज पेरेंट्स के नहीं है, पेरेंट्स से ऊपर के पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर के पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर के पेरेंट्स, सबके साइड से वो मैसेज आप तक पहुंच रहा है, मिला हुआ है। पूरे पेट के एरिया का नाभि के चारों तरफ ढीला छोड़िए, अनुभव करिए। हाथों को ढीला छोड़ेंगे, किडनी, पैंक्रियाज, सारी इंटरनल ऑर्गन्स को फील करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। लंग्स, हार्ट फील करिए, ढीला छोड़िए। पूरा चेस्ट एरिया ढीला। लोअर बैक ढीली, मिडिल बैक, अपर बैक, गर्दन ढीली, थ्रोट ढीला। गर्दन को गिरने दीजिए, अलाउ इट टू टच द ग्राउंड। ठुड्डी ढीली। लिप्स को थोड़ा स्माइलिंग बना दीजिए, चेयरफुल। कनपटी ढीली, कान ढीले, फोरहेड रिलैक्स, टॉप ऑफ द हेड रिलैक्स, बैक ऑफ द हेड रिलैक्स, आईब्रो का एरिया ढीला, नाक ढीली। अब पूरे ब्रेन सेल्स का अनुभव करिए, उनको भी ढीला छोड़िए। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। Relax your brain cells consciously. सोना नहीं है, चेतना बना के रखिए। आंखों के पलकों का अनुभव करिए, ढीला छोड़िए। आंखों को भी ढीला छोड़ दीजिए। पूरी आई मसल्स हैव टू बी रिलैक्स्ड। सर से पैर तक एक बार फिर देख जाइए, स्कैन कर जाइए। जैसे सिटी स्कैन में एमआरआई स्कैन चलता है, वैसे पूरी बॉडी को स्कैन कर जाइए। सर से पैर तक एक बार फिर ढीला छोड़िए। पूरे स्केलेटन सिस्टम को फील करिए, ढीला छोड़िए। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को फील करिए, ढीला छोड़िए। पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से लेके पूरे शरीर में जो फैला हुआ है उसको फील करिए, ढीला छोड़िए। पूरे श्वसन सिस्टम, सांस लेने के सिस्टम को फील करिए, ढीला छोड़िए। पूरे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन से फैला हुआ जाल, इतना लंबा जाल आपके शरीर में है कि आप कहेंगे वाह, हमें पता ही नहीं था। जितनी चांद की दूरी है उससे भी ज्यादा ये तार फैले हुए हैं। क्या भगवान ने चीज बनाई है। उसको भी ढीला। एक बार फिर पूरे शरीर का अनुभव सर से पैर तक करिए, ढीला। अब ध्यान को अपने नॉस्ट्रिल के कोने पे ले जाइए, नोज टिप पर। कैसे सांस अंदर जा रही है उसको फील करिए।
कैसे बाहर जा रही है गर्म सांस कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई, उसको फील करिए। सोना नहीं है। अब इस प्राण ऊर्जा को जो हमारे और ईश्वर के बीच में कनेक्शन के रूप में रहती है, उसको हमको पूरे शरीर में भरना है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो धीरे धीरे सांस भरिए पूरे सर के एरिया में, लंबी सांस भरिए। चेहरे में भर लीजिए। अब थ्रोट में भरिए, चेस्ट एरिया में भरिए गहरी सांस। एब्डोमिनल रीजन में भरिए, कूल्हे एरिया में भरिए, थाई मसल्स में भर लीजिए, घुटनों तक भरिए, काफ मसल तक भरिए, एंकल तक भरिए, पैर के अंगूठों तक भरिए, हाथ के कंधों में भरिए, एल्बो तक भरिए, कलाई तक फील करिए भरता हुआ, हाथ के उंगलियों तक भरिए। रिलैक्स, योर बॉडी इज फ्लोटिंग इन द एयर। एंजॉय दिस फ्लोटिंग फॉर 10 seconds. So light, so beautiful, so blissful. अब चेतना को शरीर के बाहर ले जाएंगे। Feel your body lying on the ground, totally detached. और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और ऊपर अंतरिक्ष की तरफ चलेंगे। आपको अपना लोकल एरिया साफ दिखाई पड़ रहा है ऊपर से, और ऊपर आपको पूरा शहर दिखाई पड़ रहा है। गलियां, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और ऊपर अब तो पूरा इंडिया दिखाई पड़ रहा है। ब्यूटीफुल हिमालयाज, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, स्नो कवर्ड पीक्स, उनके ऊपर बादल, ऊपर आसमान में सूरज चमकता हुआ, ब्लू स्काई, ब्यूटीफुल। नीचे इंडिया और उसके चारों तरफ समुंदर, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, और ऊपर जाइए। Now you can see the whole planet Earth, beautiful planet. Once in million, जहां पर लाइफ सस्टेन कर रही है। So lucky we are. और ऊपर पृथ्वी छोटी होती जा रही है। अब हम सूरज के पास पहुंच रहे हैं। It's very very hot. You are feeling the heat. आपको पसीने आ रहे हैं। So much heat. Now we move towards moon. White, milky white, very pleasant, very soothing. सोना नहीं है। Very peaceful. Move up in the sky. You reach to the stars. Lakhs, millions and millions of stars are there. There is a total silence over there. Total silence. Dark blue sky. Only silence, nothing else. Peace and silence, tranquility. Experience this peace. Feel the peace.
This is the peace we have originated. अब अपनी चेतना को जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, मिश्री पानी में घुल जाती है, अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, वैसे ही अपनी चेतना को इस वास्ट ओशन ऑफ पीस में डिसॉल्व कर दीजिए. Dissolve. Remain this state for half a minute. In this state, we can remain there for hours together. Sat Chit Anand, the source of all energy, source of all creation, source of all power, source of all life. धीरे धीरे चेतना को वापस कलेक्ट करेंगे, एकत्रित करेंगे. You can see the stars around you. The reverse journey has to start now. The stars are being left behind. You are moving towards moon, sun. You have crossed them. Now we are approaching the earth, the beautiful earth. You can see the whole of Asian subcontinent. You can see the India, beautiful motherland. In the north, Himalayas, Rajasthan desert, jungles, oceans. You are coming closer. You can see your city, Delhi NCR, whatever city you are. You can see your locality. You can see your house. Now you can see yourself. Come closer to your body. Body is just relaxing in a blissful state, separate than you. Now you have to enter the body through the heart area. Feel your body from head to toe. Feel the life within, so precious, so unique, so full of life. The best creation God has thought is you. In fact, you are already God. The only remembrance has gone.
Only the covering has taken place of avidya, ignorance. जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसे शीशे पे धूल जमी रहती है, अग्नि धुएं से ढकी रहती है, बीज अपने खोल में ढका रहता है, बच्चा मां के गर्भ में ढका रहता है. Your seed is there, imprint is there, the blueprint is there, ready to evolve, provided that give the chance to it. The whole tree is hidden under a small seed. All DNA signatures are there. So God has created you as his signature. Allow it to expand. हाथ पैर की उंगलियों में थोड़े थोड़े मूवमेंट लाइए, लिम्स में मूवमेंट लाइए, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए. Very gently, because you are a great piece of art. You already got. The only thing you are not recognize yourself. You're already pure. You're already beautiful. You need to celebrate every second, every moment of your life. You need to enjoy every activity with greater intensity, while you are laughing, while you are singing, while you are dancing, while you are eating, while you are taking water. Because God is there within you. He is ready to enjoy through you. Enjoy the benediction. Enjoy the blessing of God. Enjoy the supreme soul within yourself. आज का अभ्यास यहीं समाप्त करेंगे. ओम का जाप करके 5 बार ओम का जाप करेंगे, पूरे समर्पण के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ 5 बार शुरू कर लीजिए. Your every cell has to vibrate with Om. Last time. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए. अजय जी का, रावत जी का, आप सभी का ढेर ढेर धन्यवाद. अब एक बार ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद देंगे, because he has given a beautiful opportunity to live, to explore, to enjoy, to be happy, and to spread the happiness. Thank you. Enjoy your day.
बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कैप्टन पीके सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देके हम सबको मेडिटेशन सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से। और आप लोगों को कैसा लगा इसकी फीडबैक भी आप लोग डालिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग कैसा लग रहा है। बाद में कोई भी बीमारी होगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसको कैसे ठीक किया जाए योग के माध्यम से। एजुकेशन के क्षेत्र में इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन ला सकता है योग कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लर्निंग के फील्ड में अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इट इज अ ह्यूज रिसोर्स रेडी टू बी टैप्ड। ऐसा बड़ा ट्रेजर है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल के हम सबके साथ में जुड़ने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी DYS की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है योग से जुड़ने के लिए, योग के लिए प्रेरित किया है करने के लिए और करवाने के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए गुड डे।